और भाई लोग क्या हाल चाल। प्रॉब्लम आई एक लड़के की कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे हर टाइम अपने एक्स से, अपने मेल फ्रेंड से या किसी भी रैंडम गाय से कंपेयर करती है जो देखने में मुझसे थोड़ा बहुत अच्छा हो, और इस वजह से मैं हर टाइम इनसिक्योर फील करने लगा हूँ। मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स फील होने लगा है और मेरी सेल्फ एस्टीम बार बार हर्ट हो रही है, मेरी सेल्फ एस्टीम को बार बार चोट पहुँच रही है। अब यहाँ पर दो सिनेरियोज है। पहला ये कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको किन बेसिस पे, किन ग्राउंड्स पे अपने एक्स के साथ कंपेयर करती है। कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कि उसका एक्स उसको तुमसे ज़्यादा बेटर तरह से अंडरस्टैंड करता था, वो अपने एक्स के साथ ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती थी जो वो तुम्हारे साथ नहीं कर पाती है। उनके रिलेशनशिप डायनामिक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे थे, या वो तुम्हारे साथ स्पेंड किया जाने वाली हर सिचुएशन, हर मोमेंट को अपने एक्स के साथ कंपेयर करती है कि उसका एक्स अगर यहाँ पर होता तो कैसे रिएक्ट करता, कैसे बिहेव करता, जो कि उसके हिसाब से कंपैरेटिवली अच्छा ही होता। दूसरे सिनेरियो में वो तुमको कंपेयर करती है मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बेसिस पे कि उसका एक्स या उसके फ्रेंड्स मटीरियलिस्टिक चीज़ों के मामले में तुमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं, तुमसे कहीं ज़्यादा बेटर हैं, उनके पास कहीं ज़्यादा बेटर फैंसी गैजेट्स हैं, उनके पास कार है, उनका लाइफस्टाइल तुमसे कहीं ज़्यादा बेटर और सोफिस्टिकेटेड है, उनका सेंस ऑफ स्टाइल, उनके कपड़े, उनकी हर छोटी छोटी बात तुमसे बेटर है। वो जितने अच्छे और फैंसी रेस्टोरेंट में अपने एक्स के साथ जाती थी, अपने मेल फ्रेंड्स के साथ जाती है, वो तुमको ये रियलाइज़ कराती है कि तुम उसे वहाँ नहीं ले जा सकते, या वो तुम्हारे साथ इसीलिए नहीं जा पाती क्योंकि ये तुम्हारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। अब दोनों सिनेरियो में एक ही सवाल सामने आता है कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों इस रिलेशनशिप में कर क्या रहे हो। वो हर टाइम तुमको कंपैरिजन का आईना दिखा के तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम, तुम्हारी ईगो को चोट पहुंचा रही है। इतने एफर्ट्स करने के बाद भी तुमको यही सुनने को मिलता है कि तुम इनफ नहीं हो, तुम्हारे एफर्ट्स में कमी है, तुम एक्चुअली इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते चले जा रहे हो। तुमको ये फील होने लगता है कि इस लड़की की लीग बहुत ज़्यादा एलीट है और मैं इसकी नज़रों में बहुत छोटा हूँ। तुम खुद को एक्चुअली बहुत छोटा महसूस करने लगते हो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस आसमान से ज़मीन पर आकर गिर जाता है। और फिर लोग क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, तुम क्या करते हो कि अपने दोस्तों से पैसे उधार मांगने लगते हो डेट पे जाने के लिए, गाड़ी उधार मांगने लगते हो डेट पे जाने के लिए, ताकि तुम मटीरियलिस्टिक चीज़ों में पीछे ना रह जाओ। ठीक है, तुमको कंपैरिजन फेस ना करना पड़े कि तुम कम हो और सामने वाला तुमसे कहीं ज़्यादा आगे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको कंपेयर करे जा रही है, कभी रिलेशनशिप डायनामिक्स के बेसिस पे, कभी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बेसिस पे, कभी लुक्स के बेसिस पे कि फला लड़का तुमसे ज़्यादा क्लासी, तुमसे ज़्यादा गुड लुकिंग है। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, खुद को मैनिपुलेट करे जा रहे हो, खुद को चेंज करे जा रहे हो। तुम फैंसी कपड़ों पर खर्च कर रहे हो, फैंसी खानों पर, फैंसी गैजेट पे, फैंसी लाइफस्टाइल पे पैसा खर्च करे जा रहे हो, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें उधार लेना पड़ रहा हो या बोरो करना पड़ रहा हो। ठीक है, अब समझो इस बात को यार कि तुमको यहाँ पर कंपैरिजन फेस क्यों करना पड़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाला पॉइंट यहाँ पर यही है कि तुमको एक्चुअली कंपैरिजन, तुमको बार बार कंपेयर क्यों किया जा रहा है किसी दूसरे से, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक्चुअली इस रिलेशनशिप में सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ें ही ढूंढ रही है। उसे एक कंफर्टेबल, एक फैंसी, एक शो ऑफ लाइफ चाहिए, और इसी वजह से, इसी रीज़न की वजह से वो अपने एक्स को छोड़कर तुम्हारे पास आई थी इन एक्सपेक्टेशन के साथ कि यहाँ पर मटीरियलिस्टिक चीज़ें, एक फैंसी लाइफ, एक शो ऑफ लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफ ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, और वो इसे यहाँ पर नहीं मिलता। फिर वो उसे ये रियलाइज़ होने लगता है कि ये सारे एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें तो मेरे एक्स के साथ ज़्यादा बेटर थी, इसीलिए वो बार बार तुमको कंपेयर करे जा रही है अपने एक्स से। एंड बिलीव मी, वो आज नहीं तो कल 100% तुमको छोड़ के जाने वाली है, क्योंकि उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव, बेसिक मोटिव ही इस रिलेशनशिप से यही है कि उसे मटीरियलिस्टिक चीज़ें, एक कंफर्टेबल, एक फैंसी, एक शो ऑफ लाइफ चाहिए। और जिस दिन उसको कोई दूसरा लड़का दिखेगा जो इन सारे एस्पेक्ट में तुमसे ज़्यादा बेटर होगा, वो 100% तुमको छोड़ के चली जाएगी यार। और इसमें तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि तुम्हारी ऐसी गर्लफ्रेंड तुमको कभी एक ऐसे इंसान से कंपेयर नहीं करेगी जो तुमसे कम हो किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे वो पैसा हो, या कोई भी एस्पेक्ट हो, क्योंकि इससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को बूस्ट मिलेगा जो वो कभी नहीं चाहती। तो कंपैरिजन की वजह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करने की जगह निकलो ऐसे रिलेशनशिप से और खुद पर इतना काम करो, अपने लाइफस्टाइल पर इतना काम करो कि तुम खुद एक एग्जाम्पल बन जाओ। फिर लोग तुम्हें कंपैरिजन के लिए नहीं, इंस्पिरेशन के लिए याद करेंगे। और अगर मटीरियलिस्टिक चीज़ों में कमी होने की वजह से तुम कंपैरिजन फेस कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हो, तो ऐसे रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने से बेटर है खुद पर और खुद की सक्सेस पर इन्वेस्ट करो। तो भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही है। कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम करो या नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और भाइयों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करो यार। मिलते हैं।